नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीते सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया। 2.5 घंटे तक सदन में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री के इस बयान पर झारखंड में घमासान शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जुबानी जंग शुरू कर दी है। ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। संविधान की रक्षा करने की बात और संविधान किताब हाथ में लेकर चलने से संविधान की रक्षा नहीं होती है। लोकतंत्र इस देश का सबसे बड़ा पंचायत है, जहां पर पूरे देशवासियों की आवाज को वहां पर रखा जाता है। और प्रधानमंत्री जी को बोलने से रोकना, बाधित करना, ये दर्शाता है कि ये लोग संविधान विरोधी है। लोकसभा में विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है और अपनी मजबूत स्थिति को दर्शा रहा है कि प्रोपेगेंडा है कि प्रधानमंत्री को बोलने, प्रधानमंत्री जी जनहित में बोलना चाहिए। कैसे देश का विकास होगा, कैसे राज्य का विकास होगा, उसका आइडियोलॉजी क्या है। कुछ झूठे वादे, झूठे आश्वासन बोलने से क्या होगा। कहते हैं 5 साल में हमको काम करना है, 10 साल में आपने क्या किया। देश को बेचने का काम किया, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, LIC बेच दिया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 साल चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को बोलने नहीं दिया। उनको 2.5 घंटे याद आ रहे हैं। बर्खास्त किया गया देश की संसद से सांसदों को, उनकी आवाज को दबाने की हर एक कोशिश की गई। तो अब उनको 2.5 घंटे नजर आ रहे हैं। आप काम कीजिए, आप लोगों के हितों के लिए कानून बनाइए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। इस बार बीजेपी अपनी पिच पर खेलने की तैयारी में है। वंदे वंदे वंदे। आने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्मी तेज हो गई। सत्ताधारी गठबंधन सरना धर्म कोड को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। जवाब में बीजेपी ने UCC का राग छेड़ दिया है। पिछले दिनों रांची दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि UCC में आदिवासी समाज को शामिल नहीं किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने इस मैसेज को आदिवासी समाज के बीच प्रचारित करने का संदेश भी दिया। भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और उसके लिए भाजपा UCC में खत्म करेगी। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि UCC में आदिवासियों को अलग रखा जाएगा, उसमें वो शामिल नहीं होंगे। इस तरह से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगर आपको ST और आदिवासी क्षेत्रों में आपको बैन कर दिया गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उनको अब जाकर के बातें करनी चाहिए। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। इनमें हेमंत सरकार की ओर से किए गए वादे याद दिलाए जाएंगे। सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस सिलसिले में ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें 10 विधानसभा में 20 से 136% मुस्लिम आबादी बढ़ने का आरोप लगाया गया है। ये केवल संथाल परगना का मामला नहीं, संथाल परगना में तो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो बहुत ही चिंताजनक है। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं और पूरे डेमोग्राफी को बदलने का काम कर, यह तो बात है। बिल्कुल कहीं कोई घुसपैठ नहीं है। जामतला तो दूर दूर की बात है, पूरी संथाल परगना में घुसपैठ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा बनाता है लोग। अब बांग्लादेशी घुसपैठ अब क्या हितैषी है क्या हिंदुस्तान के? आप मजाक बना कर रख दिया, क्या सोच लिया आप? और बात उठी कि यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आ रहे हैं, किसी भी अलग देश से आ रहे हैं, तो ये आपके गृह मंत्रालय का फेल्योर है। इतना तो तय है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने ही पिच पर खेलने की तैयारी में है। साथ भी अपने ही मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी। खासकर इस बार जब अमित शाह आए तो पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देकर गए हैं कि UCC यानी समान नागरिक संहिता पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं, आदिवासी समाज के बीच जाएं और उन्हें यह मैसेज दें कि समान नागरिक संहिता से आदिवासी समाज को हटा दिया गया
है, उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं का ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर पार्टी का यह दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाकर मतभेद और मनभेद करने की तैयारी थी, उसे पूरी तरह विफल कर दिया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और लोहरदगा के कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों आदिवासी रहते हैं, पर केंद्र सरकार उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। आज तक आदिवासियों को पहचान नहीं मिली है। भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं, जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था का सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। देश के सर्वोच्च पंचायत में मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित की जाए। और उत्तर प्रदेश में कांवरिया पथ की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फरमान पर रोक लगा दी और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि कांवरियों की आस्था को लेकर यह फैसला लिया गया था ताकि उनकी जो आस्था है वो भंग नहीं हो पाए, वो कोई नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार परोसे जाने वाले होटल में जाकर खा नहीं ले। ऐसे पहले शिकायतें आ चुकी थी। बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय का ये अंतरिम आदेश है और नोटिस जारी किया गया केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहित अन्य राज्य सरकारों को। अब इस पे अगली सुनवाई पे विस्तृत फैसला होगा, तो हम इसका इंतजार करेंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करने जा रही हैं। बीजेपी ने इस बजट से कई उम्मीदें जताई हैं, वहीं कांग्रेस निशाना साध रही है। बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो ये लोग मन की बात करते हैं, मनमानी करते हैं। इनके बजट से हमारी सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे रहा है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। समर्पित सरकार है। हमारी सरकार ने सबसे बड़ी विश्व की हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरुआत की थी, जहां गरीब और अमीर सब एक ही अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है और ये लंबे समय से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास के तहत 4 करोड़ आवास बन चुके हैं। अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और आवास बनाने का लक्ष्य। इस तरीके से गरीबों के लिए हम लोगों ने बहुत कल्याणकारी योजनाएं की हैं, इसलिए कांग्रेस को मिर्ची लगती है। निश्चित तौर